दोस्तों, जो ये कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, उत्पातियों का साथ और उत्पातियों का विकास इनका मूल मंत्र है। ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा बीजेपी शासित राज्य और खास तौर पर जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां पर एक मुस्लिम महिला से सारी हदें बदसलूकी की पार कर दी जाती है। और करते कौन है? जो कांवड़ लेकर आते हैं, बड़े अपने आप को धार्मिक होने का दावा करते हैं, वो मारपीट करते हैं, दुकान घर में घुसकर दौड़ाते हैं। ये तमाम तमाशे होते हैं। और आखिरकार हुआ क्या? हुआ ये कि जो पीड़ित परिवार था, जिस परिवार से ताल्लुक रखती थी वो लड़की, उसी के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। और तो और पीड़ित परिवार की हालत यह है कि बचे कुचे घर वाले अपना घर मकान दुकान छोड़कर भाग गए। आज आपको एक और खबर दिखाऊंगा कैसे कांवड़ यात्रा के दौरान ये होना चाहिए वो होना चाहिए का राग लापने वाले आज इस तस्वीर को देखिए। हो खुल गई पोल कि कैसे एक एक ढाबे पर तमाशा, क्योंकि जेब खाली है तो बेरोजगार, तमाशा करने के अलावा काम नहीं, तो वो कैसे एक ढाबे को बदनाम करके वहां मुफ्त का खाना लीलने की कोशिश कर रहे थे और कैसे उत्पात काटा था। उनका वो खेल भी खुला है। दिखाऊंगा हिंदूवादी संगठन के वो 3 चेहरे जिन चेहरों ने न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू बच्चों की जान भी खतरे में डाल दी। 11 बच्चों की हालत गंभीर है। क्यों? क्योंकि उस स्कूल में पढ़ाने वाले एक हेडमास्टर, मुस्लिम हेडमास्टर को उस स्कूल से बाहर निकलवाना था, या तो तबादला या उसे गिरफ्तार करवाना था, तो पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों को जहर दे दिया। इसी के साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी है, वो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। यह तस्वीर निकल कर आई है वीडियो में, देखिए पहले भाग कैसे रही। ये देखिए पीछे पीछे भागता हुआ ही गुंडा, मवाली, लंपट बदतमीजी कर रहा है। हुआ क्या है, पहले लड़की की जुबानी सुन लीजिए। हुआ क्या? मेरा नाम खुशी है। मैं रानी बाजार क्षेत्र की रहने वाली लड़की हूँ। मैं पापा की हूँ। मैं, भाई, अम्मी, बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं साथ में। भाई किसी काम से बाहर गया था, मैं दुकान में बैठकर नीचे अंदर पढ़ रही थी। एक जोगी कलर का लड़का कपड़ा पहने हुए आया था और मैं ध्यान में नहीं दी कि वो कब आया। मैं पढ़ाई में इतनी बिजी थी, मेरा कल टेस्ट था, मैं पढ़ रही थी। वो आया ऑन द स्पॉट अपना कपड़ा, अपना नीचे का पैंट उतारा और अपना प्राइवेट पार्ट मेरा मुंह में। ये देखिए, इतना सुनने के बाद अगर थोड़ी भी इंसानियत है, इतनी सी भी एक रत्ती भर, तो लानतें भेजिए जो ऐसे कांवड़िए के समर्थन करते हैं। मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन उत्पातियों के झुंड को जब सरकारी समर्थन मिलेगा तो ये लुच्चे, लफंगे, मवाली यूं ही गुंडागर्दी करते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाला परिवार मुसलमान है और उसके बाद तो उन्हें खुली छूट मिल जाती है अपनी लंपटाई करने की। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, ये धर्म छोड़िए, इनका अपना परिवार भी इनसे खौफ खाता होगा। इनकी मां, इनकी बहनें, इनकी बेटियां, इनकी बच्चियां सब इनसे डरते होंगे। कितने नीच किस्म के लोग हैं। मेरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं ऐसे कांवड़ी। कांवड़ी नहीं, लंपट है और समर्थन करते हैं लोग ऐसे लोगों का। आइए तस्वीरें दिखाता हूं क्या क्या बदतमीजियां वहां हुई। देखिए, पहले ये देखिए, उसके बाद ये उत्पात काटा जा रहा है। ये सारे के सारे वही उसी के साथ के भगवा पहन के खड़े हो गए कि एक मुसलमान ने ये किया, तुम्हारा वाला बहुत अच्छा कर रहा था। देखते जाइए और तस्वीरें, लाठी डंडे लेकर। और ये उत्पात किसी से छिपा नहीं है, यकीन मानकर चलिए, इन्होंने ना कोई धर्म नहीं देखा। इन्होंने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड तक वो उत्पात काटा जिसका गवाह हर कोई है। और मुसलमान नहीं कह रहा, हिंदुओं को भी नहीं बख्शा, पुलिस वालों को नहीं बख्शते ये, क्योंकि इनको मालूम है सरकारी आशीर्वाद प्राप्त है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। देखिए कैसे कैसे तमाशे वहां पर हुए थे। और ये सारी घटना वाराणसी की है दोस्तों। इसके आगे की कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो देखते चलिए। ये देखिए, बस शर्म नहीं आ रही इन लुच्चों के झुंड को कि मेरे सनातन परंपरा के सर्वोच्च भगवान श्री राम का नाम बदनाम कर रहे हैं अपनी लुच्चाई के लिए। देखो गुंडों के झुंड को, और भी देखो तमाशे। ये सारी घटनाएं, अभी इसके आगे की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं।
ये देखिए, पुलिस प्रशासन भी बेचारा डरा सहमा है। कार्रवाई कर देंगे तो ऊपर बैठे हैं, तबादले कर दिए जाएंगे जैसे बरेली के एसएसपी का कर दिया था। खबर क्या है? वाराणसी की खबर है। 16 साल की मुस्लिम बच्ची जिससे बदतमीजी की गई और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करने की नौबत आई और एफआईआर क्या हुई? शी फेस ट्रॉमा एंड हर फैमिली फेस एफआईआर अगेंस्ट देम। समझ गए? एक तो वो खुद सदमे में और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। परिवार इतना डरा सहमा है, घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन ना, अभी तो आगे की कहानी देखिए। ये वीडियो आपको याद होगी, एनडीटीवी की खबर है। इसमें निकला एक उत्पात काटा गया था। पहले देखिए कैसे तमाशे कर रहे थे लोग। क्या निकला दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है, ये बिरयानी भी है। हाँ, वेज में हड्डी निकली है। कोई सफाई नहीं है यहाँ पे, सफाई नहीं है, ये नहीं है। अब सफाई आगे निकल के कैसे, जरा देखिए। यही वो लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं। देखते जाइए। पहले उधर एक लड़का है, पीछे वालों से कुछ लेता है। देखिए अभी लेगा। देखिए उसको दिया, उसने लिया और इसमें रख दिया। वेज बिरयानी के अंदर रख दिया गया और उसके बाद ये तमाशे किए गए। उस समय भी बहुत लोगों ने कहा ना धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। अबे धर्म लायक है ही नहीं। ये लुच्चे इतना समझ क्यों नहीं पाए? ये वो 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर हैं जो गंदगी फैलाने के अलावा कुछ नहीं जानते। जेब में कौड़ी नहीं, मुफ्त का ठूसरा था तो उसके बाद टूट पड़े। ये बदतमीजियां की जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, ये सारे के सारे तमाशे वहां पर किए गए। अब तो एक एक करके इनकी पोल खोल रही है। अब कितने धार्मिक हैं आप समझ लीजिए। अब आइए इन दो चेहरों पर। वैसे 3 लोग हैं, लेकिन इस खबर को मैंने कल भी दिखाया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि एक पूरे के पूरे स्कूल के वाटर टैंक में जहर घोल दिया, क्योंकि वहां का एक मुस्लिम हेडमास्टर था जिसे इन्हें या तो ट्रांसफर करवाना था या उसे गिरफ्तार कराना था। उस वाटर टैंक से निकले हुए पानी को उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पिया। 11 बच्चों की हालत बहुत बुरी बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। उसके बाद ये गिरफ्तार हुए हैं। क्या पढ़िए, मुस्लिम प्रधानाध्यापक को पद से हटाने की साजिश के तहत एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की पानी की टंकी में जहर मिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना 14 जुलाई को कर्नाटक के बेलगावी जिले के सवादट्टी तालुका स्थित उलूकट्टी गांव में घटी है। पुलिस ने इस मामले में दक्षिणपंथी संगठन श्रीराम सेना से जुड़े स्थानीय अध्यक्ष सागर पाटिल समेत नागन गौड़ा और कृष्णा को गिरफ्तार किया। 3 लोगों को आरोप है कि इन लोगों ने स्कूल के मुस्लिम प्रधानाध्यापक सुलेमान को हटवाने की नीयत से पानी में कीटनाशक मिलवाया, जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस घटना को धार्मिक घृणा और आतंकवाद से प्रेरित एक घृणित कृत्य बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसलिए मैं कहता हूं, ये धर्म के नाम पर जो तमाशा करते हैं ना, किसी के सगे नहीं है। ये मत सोचना कि ना हम तो बहुत खुश हैं, मुसलमान पर लगाम कस रखी है। ये लुच्चे किसी के सगे नहीं है। ये अपराधी हैं सारे के सारे। इनकी मानसिकता अपराधी वाली है। कल वो नहीं मिलेंगे तो आप मिलेंगे। आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके परिवार वालों को नहीं छोड़ेंगे। देख लीजिएगा, कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत आस्था होती है मन में, लेकिन उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पात काटा। गलती अगर किसी से हुई तो उसको माफ किया जाता है, यह धर्म सिखाता है। और वहां उत्पाती हाथ में लाठी डंडे लेकर चलते ही इसीलिए है क्योंकि उन्हें सरकारी आशीर्वाद मिला है। और ये देख लीजिए, ये धर्म को बचाने निकले थे, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। कौन है ये? मवाली। आइए अगला मवाली दिखाता हूं अभी मैं। यही वो 3 चेहरे हैं जिनका मैंने जिक्र किया। इस पर लिखते हैं, हिंदुत्व की कोख से जन्मी घृणा और हिंसा देश को किस मोड़ पर ले आई है घटना। इसका उदाहरण सोचिए, एक मुस्लिम टीचर को बदनाम करने के लिए ये लोग बच्चों की जान से खेल गए। ये भयानक है। श्रीराम सेना सनातन के सर्वोच्च भगवान, हमारे जो भगवान है, मेरे जो इष्ट देव है श्रीराम, भगवान श्रीराम का नाम बदनाम करते हैं लुच्चे। क्या करना है? कुछ नहीं, तमाशे करो, गंदगी फैलाओ, बदतमीजी करो, दरिंदगी करो, लेकिन क्या करना है? बीच में भगवान का नाम जयकारा लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। अब आइए, जाते जाते इस चीज को सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए। हम फर्क भूल गए हैं पेट्रियोटिज्म और हाइपर नेशनलिज्म में। टुडे एवरीवेयर इन इंडिया इज हाइपर नेशनलिज्म, रेटोरिक, जिंगोइज्म। भाई अब अच्छे पेट्रियट बनो, और हर एक पेट्रियट है, सर्टिफिकेट मत मांगो दूसरे से तू कितना पेट्रियट। जो हाइपर नेशनलिज्म, जिंगोइज्म, दिस हैज ओवरटेकन आवर माइंड्स, आवर पॉलिसी, आवर फॉरेन पॉलिसी। घर में घुस के मारेंगे, ऐसे करके मारेंगे। इवन फॉरेन मिनिस्टर भी यही भाषा का यूज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोल रहा है, यूट्यूबर भी यही बोल रहे हैं, टीवी वाले और जोर जोर से अरे भाई
कोई जरूरत नहीं है। 71 में हमने 2 टुकड़े की ये भाषा कभी नहीं यूज करी। सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, और कोई और नहीं है, फॉर्मर मेजर जनरल है यश मौर्य साहब। इन्होंने बताया कि 1971 में भी जंग लड़ी गई थी, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, लेकिन ये सब बातें नहीं बोली, क्योंकि जब बातें ही ऊपर वाले इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके अपनी सियासी साख बचाने की कोशिश करते हैं, तो सड़क पर जो घूम रहे हैं बेरोजगार, वो तो मवालीपन करेंगे ही। नमस्कार।